हुकूमत का इसरार, मौलाना का इनकार, डेडलॉक बरकरार। हुकूमत मौलाना को अपने आईनी मुसव्वदे पर राम ना कर पाई। आईनी तरमीम पेश करने का फैसला मौखर करना पड़ा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। हुकूमत का मौलाना फजल रहमान को मजीद वक्त देने का फैसला। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं फजल रहमान का रिस्पांस मुस्बत था। हुकूमत ने भी इनकी बातों से इत्तफाक किया। पीटीआई अरकान के पास जमानत देने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। तरामीम कौमी असम्बली के नए सेशन में आएंगी। जराए का कहना है वजीर आजम के दौरे अमरीका से वापसी तक आईनी तरामीम को मौखर किया गया। बिल 10 से 12 दिन बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत की गई। आज हम इसलिए आए थे जिस बातों पे हम सब मुत्तफिक हैं। मौलाना साहब से कहा कि हम उस पर बैठ जाते हैं जो पीपल्स पार्टी बिल बना रही है, या आपके पास कोई सजेशन है, हम आपस में बैठ जाते हैं सारी जमातों से बात करते हुए, हुकूमत से बात करते हुए। मौलाना को मनाने की कोशिशें आज भी जारी। बिलावल भुट्टो वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज फिर मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह आए। मुलाकात में आईनी तरामीम से मुताल्लिक बातचीत हुई। खुर्शीद शाह ने बताया मौलाना फजल रहमान के पास आज एक तजवीज़ लेकर आए थे। बिल से वो तमाम शकें हटा दी गई हैं जिस पर लोगों को एतराज था। पार्लियामेंट को मजबूत बनाना सबकी ख्वाहिश है। मौलाना फजल रहमान को कायल किया है कि आए हमारे साथ बैठें। नवीद कमर ने बताया आज की मुलाकात में मस्बत बातें हुई। मिलकर बैठेंगे तो कौमी इत्तफाक राय पैदा होगा। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि आईनी अदालत के क़याम के लिए आईनी तरमीम की जाए। मौलाना फजल रहमान ने भी आईनी अदालत की तश्कील से मुताल्लिक इत्तेफाक किया है। इत्तेफाक हुआ है हम साथ बैठें। JUI और पीपल्स पार्टी अपना अपना मुसव्वदा पेश करें। देखिए दो चीजें जो है ना वो उसमें जो बिल्कुल गलत थी। आर्टिकल 8 के हवाले से थी कोर्ट का वो इख्तियार जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से था। आर्टिकल 199 में जो है हाई कोर्ट की जो है ना वो जुरिसडिक्शन को श्रिंक करने के हवाले से था कुछ मसला। तो इस तरह की चीजें हैं उसमें जो गैर मुनासिब थी। आईनी बिल में कुछ चीजें अच्छी नहीं थी, इसीलिए हमने साथ नहीं दिया। रहनुमा JUI कामरान मुर्तजा कहते हैं आर्टिकल 199 में अदालतों से मुताल्लिक कुछ गैर मुनासिब चीजें थीं और बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक कुछ कदगने थीं जिनसे हमें मसला था। बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से टाइमिंग पर एतराज है। बिल में कुछ बातें अच्छी भी हैं। दुरुस्त चीजों पर हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। हफ्ते और इतवार के दिन कोई डाका डालना है करात की तारीखी में आप ये सब कुछ कर रहे हैं। किसी के पास एक मुसविदा, किसी के पास दूसरा मुसविदा है। बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मौलाना साहब के किरदार को। मुझे अफसोस बिलावल भुट्टो के ऊपर आ रहा है। मुंह पे जबूरियत कर रहा है और जबूरियत का जनाजा निकाल रहा है। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरामीम मुअख्खर होने का क्रेडिट मौलाना फजल रहमान को दे दिया। असद कैसर ने कहा हालात का मुकाबला करने पर मौलाना फजल रहमान को सलाम पेश करते हैं। अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर है। उन्हें सब कुछ पता था। खुद को पार्लियामेंटेरियन कहते हैं और डंडे के जोर पर सीधे हो जाते हैं। क्या छुट्टी वाले दिन आईनी तरामीम लाने की कोशिश चोरी और डाका नहीं? हमारे 7 अरकान को अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया है। किसी धमकी में नहीं आएंगे। अदलिया पर वार हो रहा है। ऐसी कानून साजी हुई तो मुजाहमत करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा तरमीम मुअख्खर होने का सेहरा फजल रहमान के सर है। कहा यह आईन रिवर्सल की तरामीम है। हुकूमत के पास नंबर्स नहीं, शायद फरिश्ते आकर वोट दें। सियासी पार्टी पर पाबंदी का इख्तियार आईनी अदालत को दिया जा रहा है। हम समझ चुके हैं ये प्लान कुछ और है। के काबीना में नहीं गया, अभी ये CCLC में डिस्कस नहीं हुआ। सवदा लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन का काम तनकीद करके चीजें निकलवाना या शामिल करना है। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है। हुकूमत का कोई काम चोरी डाका नहीं, दिलेरी के साथ तरामीम लेकर आएंगे। आईनी अदालत की तजवीज को अदलिया पर हमले का तासुर दिया गया। मेरा तैयार करदा जुडिशल पैकेज जिस मर्जी बार में ले जाए, मुस्तरद हुआ तो मैं जवाब दे हूँ। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का असद कैसे कुछ चैलेंज। कहा आईनी तरमीम का मुसव्वदा अभी काबीना में नहीं गया। हमारा काम कानून पेश करना और अपोजिशन का काम तनकीद करना है। साहिल को इंसाफ दें और बरवक्त दें। कमीशन को हाई कोर्ट्स रेगुलेट करने का इख्तियार दिया है। जो जज काम नहीं करता वो घर जाए। क्या ये अदलिया की आजादी के खिलाफ है?
ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये इकदामात किसी एक शख्स, पार्टी या इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए नहीं, मकसद अदम तवाजुन ठीक करना है। अदलिया पर दबाव कम करने के लिए तरामीम में कोई सियासी मुफाद नहीं। जो वोट डाला जाए, इसे गिना जाए तो इसमें क्या सियासी मुफाद हो सकता है? आईनी अदालत कई मुल्कों में है। मुसव्वदे पर मुकम्मल इत्तफाक होगा तो ऐवान में आ जाएगा। अदालत के सरबराह कौन होगा? कमेटी वज़ीर आज़म साहब को भेजेगी, वज़ीर आज़म साहब फिर सदर पाकिस्तान साहब को भेजेंगे, फिर वो उसको अपॉइंट करेंगे। फ्यूचर में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मुद्दत मुलाजमत है 3 साल करने की, कुछ फिक्स करने की भी तजवीज़ है। टेन्योर फिक्स होना चाहिए। आईनी अदालत का सरबराह रिटायर्ड जज होगा। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील की तस्दीक। कहा, आईनी अदालत 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर सदर वज़ीर आज़म के एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। 26वीं आईनी तरमीम के मुजव्विज़ा अहम निकात AIA न्यूज़ पर। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबे पर आईनी तरामीम के असल मुसव्वदे में मुतादिद तब्दीलियां। ज़राए का कहना है, बिलावल भुट्टो की कोशिशों से कम एजेंडे पर हुकूमत और मौलाना में मुतादिद निकात पर इत्तिफाक किया गया। मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत में आईनी अदालत के क़याम पर इत्तिफाक राय हो गया। मौलाना के मुतालबे पर आर्टिकल 51 और 200 में मिलिट्री कोड से मुतालिक तरामीम वापस ली गईं। जजेस की मुद्दत मुलाजमत 68 साल तक बढ़ाने की शिक वापस ले ली गई। गवर्नमेंट के चैंपियन से पूछें, वो आपको ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। भी छुप छुपा के निकले तो आप पकड़ के पूछिएगा क्या किया आप लोगों ने। हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरामीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या ना अहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते। आईनी तरामीम पेश करने में नाकामी। सेनेटर फैसल वाउडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। हुकूमत की जानिब से तरामीम ना लाने के सवाल पर कहा, नाअहल और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है। हुकूमती अरकान छुप छुपा कर निकल रहे हैं, मैं जल्द आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हुकूमती अरकान से पूछें बिल क्यों नहीं पेश हुआ। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का लदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया है, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को गैर आईनी करार दिया जाए, विफाकी हुकूमत को आईनी तरामीम से रोका जाए, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को इख्तियारात की तकसीम, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए। पार्लियामेंट अगर आईनी तरामीम कर ले तो सदर को दस्तखत करने से रोका जाए। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। आबिद जुबैरी, शफकत महमूद चौहान, शहाब सरकी और दीगर की जानिब से दरखास्त दायर की गई। तारीख को इकट्ठे होके मूवमेंट का आगाज करो और इंशाल्लाह हम करेंगे और हम कोई आईनी पैकेज आने नहीं देंगे। हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे और हम इस सुप्रीम कोर्ट को मजीद ताकतवर सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं और ताकतवर बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान का 19 सितंबर से आईनी तरामीम के खिलाफ वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहते हैं, आईनी अदालत बनानी है तो पहले वकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ेकार बदलने को नहीं मानते। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। तमाम वकला को निकलने की अपील है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ आवाज बुलंद करें। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने 8 जजों की जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया, जिसमें कहा गया है, खबरें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की है। मुतालिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की मुतफरक दरखास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत में दलाइल दिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल आईनी तरमीम के मसवदे का पहला राउंड जीत लिया है और अपने घर का रास्ता सबको दिखाया है। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम के मुसवदे का पहला राउंड जीत लिया। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद का बयान। कहा, जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने वोट का जुमा बाजार लगा दिया है।
کسی کے پاس آئینی مسودے کی کاپی نہیں ہے، یہ عوام کو کیا اعتماد میں لیں گے؟ پاکستان میں منکی پاکس کا چھٹا کیس سامنے آ گیا۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کیس اسلام آباد ایئرپورٹ پر اسکریننگ کے دوران رپورٹ ہوا۔ 44 سالہ شخص کے سفر کی ہسٹری خلیجی ممالک کی ہے۔ مریض پیمس کے آئسولیشن وارڈ میں ہے اور صحت مند ہے۔ امریکی انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ جان باس کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری الزبتھ ہورسٹ نے بھی اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے مثبت اور نتیجہ خیز روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے ہونے والے انتخابات متنازع ہیں۔ الیکشن لڑنے والوں کا تحریک آزادی سے کوئی تعلق نہیں۔ کشمیری عوام مودی سرکار کے منفی ہتھ کنڈوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ کہا بھارتیہ جنتا پارٹی نے 5 اگست کے اقدام کے 5 سال بعد الیکشن کا ڈرامہ کیا۔ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ بعدی میں حالات معمول کے مطابق ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں تمام حریت قیادت گھروں میں نظر بند ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ ایک سے ہارنے والی ٹیم چین کا شاندار کم بیک۔ چین نے پاکستان سے راؤنڈ میچ کی شکست کا بدلہ سیمی فائنل جیت کر لے لیا۔ میزبان چین نے پینلٹی پر میچ جیت کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ مقررہ وقت میں دونوں ٹیموں کا سکور 1-1 سے برابر رہا۔ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر حریف گول کیپر نے کمال کر دیا، پاکستان کو ایک گول بھی نہ کرنے دیا۔ پاکستان نے راؤنڈ میچ میں چین کو 5-1 سے شکست دی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ ملٹری ٹرائل پر ہائی کورٹ نے حکومت سے واضح جواب طلب کر لیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا وزارت دفاع کے پاس بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل یا حراست کی کوئی اطلاع نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا آپ کو نہیں لگتا کہ درخواست قبل از وقت ہے؟ اگر جواب آتا ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو بات آگے بڑھتی۔ آپ کی بے چینی سمجھتے ہیں، ہماری حدود بھی سمجھیں۔ میرے پاس کیس میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا پہلا منشور کیا۔ عورت کو جو حق اسلام نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں سیرت النبی کانفرنس سے خطاب۔ عشق رسول ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آگاہی دیں۔ جو انسان گھر سے سیکھتا ہے وہ اس دنیا اور دوسری دنیا میں بھی کام آتا ہے۔ گورنر سندھ سے جامعۃ الرشید کے محتمہ میں اعلیٰ مفتی عبدالرحیم کی ملاقات۔ کامران ٹیسوری نے کہا مقدس ماہ مبارک میں انتظامی اور سیکیورٹی انتظامات یقینی بنا رہے ہیں۔ علماء کرام محراب و ممبر سے اسلام کا پیغام عام کریں۔ اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں جامعۃ الرشید کا اہم کردار ہے۔ چانسلر الغزالی یونیورسٹی مفتی عبدالرحیم نے کہا گورنر انیشیٹو کے تحت جاری کام روشن مستقبل کی نوید ہے۔ اسرائیل کی مغربی کنارے اور غزہ میں جارحیت جاری۔ قابض صہیونی فوج کی نصیرات کیمپ پر بمباری سے 10 فلسطینی شہید 15 زخمی ہو گئے۔ شیخ رضوان اور زیتون پر حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 10 فلسطینی لقمہ اجل بنی۔ رفح میں رہائشی عمارت پر گولہ باری سے 2 فلسطینی جان سے گئے۔ غرب اردن میں آپریشن کے دوران اسرائیلی فورسز نے متعدد فلسطینی گرفتار کر لیے۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 41,226 ہو چکی ہے۔ 95,400 سے زائد زخمی ہیں۔ فلوریڈا میں ٹرمپ کے گولف کلب کے قریب فائرنگ، ٹرمپ محفوظ رہے۔ ایف بی آئی کے مطابق فائرنگ کا واقعہ بظاہر ٹرمپ کے قتل کی کوشش تھی۔ مشتبہ حملہ آور زیر حراست ہے۔ امریکی سیکیورٹی حکام کے مطابق سیکرٹ سروس ایجنٹس نے مسلح شخص کو دیکھ کر اس پر فائرنگ کی۔ مشتبہ حملہ آور رائفل اور دیگر اشیاء چھوڑ کر فرار ہوا، جسے بعد میں گرفتار کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے اس قسم کے واقعات میرے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ صدر جو بائیڈن اور کمالا ہیرس کی ٹرمپ پر حملے کی مذمت۔ اہلیہ کو تحفے میں ملے کپڑے ڈکلیئر نہ کرنے پر برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ وزیراعظم کیئر سٹارمر نے اہلیہ کو ملنے والے ان تحائف کی تفصیلات ظاہر نہیں کی جو پارلیمانی قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ کنزرویٹو پارٹی کے ترجمان کا بھی تحقیقات کا مطالبہ۔
چیمپئنز کپ میں پینتھرز نے لائنز کو 84 رن سے ہرا دیا. 283 رنز کے جواب میں شاہین آفریدی کے لائنز 199 رنز پر ڈھے. پینتھرز کے مبستر خان 90 اور حیدر علی 84 رنز بنا کر نمایاں رہے. پینتھرز کے کپتان شاداب خان اور اسامہ میر کی 3 وکٹیں. محمد حسنین نے 2 اور عماد بٹ نے 1 کھلاڑی آؤٹ کیا. پاک جنوبی افریقہ ویمنز T20 سیریز آج سے ملتان میں آغاز. میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. دونوں کپتانوں نے شہر کے خوبصورت مقامات کا دورہ بھی کیا. دوسرا T20 بدھ اور تیسرا جمعے کو شیڈول ہے.